विभा गुप्ता, आचार्य भागवती सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता को पढ़ने वाले हैं। तो आइए उससे पहले इस कविता की रचयिता कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी के विषय में जान लेते हैं। उनका संक्षिप्त जीवन परिचय हम जान लेते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं, इनका जन्म 16 अगस्त सन 1904 ईस्वी को हुआ। आप आधुनिक काल और छायावादी युग, आधुनिक काल का जो भाग है छायावादी युग, उसकी कवयित्री रही हैं। जन्म स्थान आपका निहालपुर, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। लेखन विधा काव्य कहानी। प्रारंभिक शिक्षा जो आपकी हुई है क्रॉसवेस्ट गर्ल्स कॉलेज इलाहाबाद है। वर्तमान में प्रयागराज के नाम से है। जो अब आपका जो विवाह संबंध हुआ, जो आपके जीवन साथी रहे हैं, खंडवा मध्य प्रदेश निवासी ठाकुर लक्ष्मण सिंह। प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह हैं मुकुल और त्रिधारा, और कहानी संग्रह आपके रहे हैं सीधे साधे चित्र, बिखरे मोती, उन्मादिनी। ठीक है। अब इनको पुरस्कार कौन सा मिला? जो इनका काव्य संग्रह है मुकुल और बिखरे, जो इनका कहानी संग्रह है बिखरे मोती, जो पुरस्कार मिले ना, मुकुल काव्य संग्रह और बिखरे मोती कहानी संग्रह पर सेक्सरिया पुरस्कार, ठीक है, इनको प्रदान किया गया। भाषा आपकी सीधी, सरल, स्पष्ट रही है, उसमें आडंबर का कोई स्थान नहीं है। शैली प्रभाव उत्पादक, एकदम ओजस्विता से युक्त भी रही है और संगीतात्मक शैली रही है। आप ओजपूर्ण कविताएं लिखने वाली छायावादी युग की एकमात्र कवयित्री हैं, जिन्होंने कि वीर और वात्सल्य रस को प्रमुख रूप से अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। अलंकार सुभद्रा कुमारी चौहान जी के काव्य में यत्र तत्र ही दिखाई देते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में जो प्रस्तुत शीर्षक कविता ये हम झांसी की रानी की समाधि पर पढ़ेंगे, उसमें उपमा, अलंकार, कहीं रूपक, अनुप्रास ऐसे भी कहीं आया है। वैसे इनकी कविताओं में अलंकारों की भरमार दिखाई नहीं देती, कहीं कहीं ही दिखाई देते हैं। छंद हैं तुकांत, मुक्त। अब सुभद्रा कुमारी चौहान जी ये जो हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा की सदस्य भी रही हैं, राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री रही हैं। स्वाधीनता संग्राम में भी इन्होंने सहभागिता की, जिस कारण अनेक बार इन्हें जेल यात्रा भी करनी पड़ी। अपने वैसे तो ये कवयित्री हैं, राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवयित्री, लेकिन इन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया, तो इस कारण जो जेल यात्रा इन्होंने की, उस वहाँ की जो इनकी अनुभूतियाँ हैं, जो इनके अनुभव हुए हैं वहाँ के, उन्हें इन्होंने कहानी में पिरोया है। इन्हें जो विशेष प्रसिद्धि मिली है वो झांसी की रानी कविता से मिली है। कुछ पंक्तियाँ जो मुझे याद आ रही हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की
कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब 14 फरवरी सन 1948 को नागपुर में शिक्षा विभाग में एक मीटिंग में भाग लेने गई थी सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, 15 फरवरी 1948 को दोपहर के समय जब वे जबलपुर के लिए वापस चलीं तो रास्ते में उन्होंने देखा कि मुर्गी के 3-4 बच्चे जो हैं वो उनकी गाड़ी के आगे आ रहे थे। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ज़रा इन बच्चों को बचाओ। अब इन बच्चों को बचाने के चक्कर में वो बेटा जो है गाड़ी को जब सड़क किनारे एक तरफ लगाने का प्रयास करता है तो वो गाड़ी सड़क किनारे लगे किसी पेड़ से टकरा जाती है और वहीं पर सुभद्रा कुमारी चौहान जी लुढ़क जाती हैं। वहाँ से उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। तो अस्पताल जब उन्हें ले जाया गया, वहाँ ले जाने पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यानी 44 वर्ष की आयु में ये इस भौतिक संसार को छोड़कर चली गई थी। 15 फरवरी सन 1948 को। ठीक है, अब सुभद्रा जी की मृत्यु पर माखनलाल चतुर्वेदी जी, ये भी एक राष्ट्रीय विचारधारा के कवि रहे हैं, उन्होंने लिखा है, सुभद्रा जी का आज चल बसना प्रकृति के पृष्ठ पर ऐसा लगता है मानो नर्मदा की धारा के बिना तट के पुण्य तीर्थों के सारे घाट अपना अर्थ और उपयोग खो बैठे हों। सुभद्रा जी का जाना ऐसा मालूम होता है मानो झांसी वाली रानी की गायिका झांसी की रानी से ये कहने चली गई हों कि लो फिरंगी खदेड़ दिए गए और मातृभूमि आज़ाद हो गई। आगे उन्होंने लिखा है, प्रभु करे सुभद्रा जी को अपनी प्रेरणा से हमारे बीच अमर करके रखने का बल इस पीढ़ी में हो। जो वर्तमान पीढ़ी चल रही है वो इनको अमर करके रखे, इनका नाम लुप्त ना होने दे। ठीक है, अब हम अपने शीर्षक झांसी की रानी की समाधि, जो शीर्षक कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, तो पहले झांसी की रानी के विषय में भी हम जान लेते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मूल नाम है मणिकर्णिका। इनको बचपन में प्यार से मनु और छबीली भी कहा जाता था। विवाह के बाद आपका नाम लक्ष्मीबाई हुआ। माता भागीरथी बाई और पिता मोरोपंत। इनकी माता जो है भागीरथी बाई, वो बुद्धिमान, सुसंस्कृत और एक धर्मनिष्ठ महिला रही हैं। पिता मोरोपंत मराठी थे और मराठा बाजीराव की सेवा में थे। जीवन साथी इनके झांसी नरेश गंगाधर राव, संतान के रूप में दामोदर राव, ये इनके दत्तक पुत्र रहे हैं, गोद लिए हुए पुत्र। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर सन 1828 को वाराणसी में हुआ। बचपन से ही शास्त्रों के साथ साथ शस्त्र विद्या भी आपने सीखी। 18 जून सन 1858 ईस्वी में कोटा की सराय ग्वालियर, भारत में अंग्रेज़ों से युद्ध करते करते इस भौतिक संसार से आप सदैव के लिए विदा ले गई, यानी पंच तत्वों में विलीन हो गई। ठीक है, लक्ष्मीबाई का जो समाधि स्थल है, बात ये कि हम पढ़ रहे हैं झांसी की रानी की समाधि पर, तो ये समाधि स्थल कहाँ है ये भी हमें ज्ञात होना चाहिए। तो फूलबाग मैदान, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश में आपका समाधि स्थल रहा है। तो आइए अब शुरू करते हैं कविता झांसी की रानी की समाधि पर।
संकेत लिख देते हैं जिससे आपको पता लग जाए कि हम कहाँ से कहाँ कब पढ़ रहे हैं। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, यहाँ से लेकर चमक उठी ज्वाला सी। चमक उठी ज्वाला सी। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं इस समाधि में जहाँ से प्रारंभ हो रहा है इस कविता का, वहाँ से लेकर चमक उठी ज्वाला सी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति में जो समाधि बनाई गई है उसका वर्णन करते हुए कवयित्री कह रही हैं, इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी। ये जो झांसी की रानी की समाधि है इसमें उनकी अस्थियाँ, उनकी राख रखी हुई है, जिसने कि स्वयं को समर्पित करके अपना बलिदान देकर स्वतंत्रता रूपी देवी की आरती उतारी। ये समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। ये जो समाधि है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, जो ये समाधि है, ये हमें एक छोटी समाधि दिखाई दे रही है, लेकिन ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, परंतु ये इसका महत्व बहुत अधिक है। यही वह स्थान है जहाँ पर लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम क्रीड़ा, अपनी अंतिम लीला दिखाई थी, जहाँ पर अंग्रेज़ों से पुरुषों की भांति युद्ध करते हुए, मर्दानी सी कहा ना, पुरुषों की तरह युद्ध करते हुए एक वीर स्त्री की तरह जहाँ पर वो बलिदान हो गई थी। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी। ये जो स्थान है जहाँ पर झांसी की रानी की समाधि बनी हुई है, इसी स्थान पर अंग्रेज़ों से युद्ध करते हुए एक विजय की माला की तरह से, जैसे कि माला टूट जाती है, मोती बिखर जाते हैं, तो ऐसे ही झांसी की रानी लक्ष्मीबाई यहीं पर क्षत विक्षत होकर धराशायी हो गई थी, बलिदान हो गई थी। उसके फूल यहाँ संचित हैं। ये जो समाधि है इसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पुष्प किसे कहते हैं? एक तो पुष्प, हम पुष्प जानते हैं, फूल जिनको हम कहते हैं तरह तरह के होते हैं, लेकिन यहाँ जो हम फूल शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, यहाँ फूल शब्द से मतलब उनकी अस्थियाँ इस समाधि में संभाल कर रखी गई हैं। और ये स्मृतिशाला, स्मरण दिला देने वाली ये जो समाधि है, ये सदैव हमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की याद दिलाती रहेगी। ये उनकी स्मृतिशाला है, मतलब कि इसको देखकर सदैव ही झांसी की रानी की स्मृति मुखर होती रहेगी। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी। इसी स्थान पर अंग्रेज़ों से युद्ध करते करते, अंग्रेज़ों के एक के बाद एक वार को सहन करते हुए संघर्ष करती रहीं लक्ष्मीबाई, और एक वीर स्त्री के समान लगातार अपने अंतिम सांस तक युद्ध करती रहीं। आहुति से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। जैसे यज्ञ की अग्नि में जब आहुति डाल दी जाती है तो वो अग्नि यज्ञ की और अधिक मुखर हो जाती है, तो ऐसे ही स्वतंत्रता रूपी यज्ञ की अग्नि में जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आहुति दी, तो जो लोग भी इस तथ्य को जाने, देखा जिन्होंने, जो उन्हें समझे, जिन्होंने पढ़ा, जो कोई भी उनके बारे में जानते हैं, वो सब इस बात को आगे तक बढ़ाते रहने के लिए, उनके इस कृत्य को
पूरा करने के लिए एक प्रेरणा बन गई, वो चमक उठी ज्वाला सी, तो ज्वाला के समान चमक उठी, मतलब उस ज्वाला ने सबको एक प्रेरणा दी कि जो कार्य के लिए प्रयास किया जा रहा था वो पूरा होना चाहिए। बढ़ जाता है मान वीर का। देखिए अब हम आगे आ गए हैं। बढ़ जाता है मान वीर का। रण में बलि होने से मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। यहाँ से लेकर हम यहाँ तक पढ़ने वाले हैं आशा की चिनगारी। आशा की चिनगारी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। जो वीर लड़ते लड़ते युद्ध में स्वयं को बलिदान भी कर देता है तो उसका मान और भी अधिक बढ़ जाता है। यदि वो बलिदान भी हो जाता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो भी जिस वीर का लक्ष्य होता है वो निरंतर प्रयासरत रहता है, और यदि कोई परिस्थिति ऐसी आती है कि उससे वो बलिदान हो जाता है, शहीद हो जाता है, तो उसका मान कम नहीं होता और भी बढ़ जाता है कि उसने इस कार्य के लिए अपनी बलि दे दी। जैसे कहा इन्होंने, कवयित्री कह रही है मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। जैसे सोने की भस्म जो है वो सोने से अधिक मूल्यवान होती है क्योंकि वो सोने को जलाकर बनाई जाती है। तो ऐसे ही जो वीर अपनी बलि दे देता है उसका मान और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि एक के बाद एक वीर उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर फिर आगे आते हैं। तो युद्ध में बलिदान होने वाले वीर का मान उसी प्रकार बढ़ जाता है जैसे कि सोने की भस्म सोने से अधिक मूल्यवान होती है, क्योंकि वह सोने को जलाकर बनाई जाती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी। यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। रानी, अब कवयित्री कह रही हैं कि रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक हमें अब ये समाधि प्रिय है, क्योंकि अब तो यादगार रूप में उनकी ये समाधि ही है हमारे पास। और यहाँ पर ये समाधि जो है ये हमें क्यों प्यारी है, क्योंकि यहाँ पर स्वतंत्रता की आशा की चिनगी रखी हुई है, चिनगारी रखी हुई है। मतलब स्वतंत्रता को पाने के लिए अंग्रेज़ों से संघर्ष करते करते वो बलिदान हो गई, तो स्वतंत्रता की आशा हुई ना वो। अब जो लोग उनसे प्रेरणा पाएंगे तो वो इस कर्तव्य को, इस कृत्य को आगे बढ़ाएंगे। तो स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी हुई है इस समाधि से। सभी लोग जो प्रेरित होंगे वो इस कार्य को अवश्य पूर्ण करने में सहयोग देंगे। ऐसा होता है ना कि कोई परिस्थिति ऐसी आई कि किसी कार्य को हम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम उसे नहीं कर पाए, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का दिया कि वो बलिदान हो गई, तो उनकी समाधि को जो लोग देखेंगे उनका रक्त उबलेगा, उन्हें ओजस्विता का उनके अंदर भी संचार होगा
और वो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए, इस कृत्य को पूरा करने के लिए सदैव प्रयासरत रहेंगे। तो हो गई ना आशा की चिंगारी, स्वतंत्रता की आशा हो गई उसके अंदर। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। इस संसार में इससे भी सुंदर बहुत सी समाधियाँ हैं। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। यहाँ से लेकर अंत तक, जहाँ पर कविता हमारी समाप्त हो रही है, लक्ष्मी मर्दानी की। लक्ष्मी मर्दानी की। इस संसार में इससे भी सुंदर बहुत सी समाधियाँ हैं। इससे भी सुंदर समाधियाँ हम जग में हैं पाते। तो कवयित्री कह रही हैं कि इस संसार में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि से भी सुंदर बहुत सी समाधियाँ हैं, परंतु उन पर तुच्छ जंतु ही, तुच्छ जीव ही उनकी गाथा को रात्रि के गहन अंधकार में गाया करते हैं, भिनभिनाते हैं तुच्छ जंतु उन पर कवियों की अमिट गिरा में इसकी अमिट कहानी, अमर गिरा, गिरा मतलब वाणी, कवियों की जो अमर वाणी है उसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सदैव अमर रहेगी। ये अमिट है और स्नेह और श्रद्धा से गाती है वीरों की वाणी। वीरों की वाणी से सदैव ही बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से और उनके प्रति बड़ा श्रद्धा भाव रखते हुए इस गीत को, इस उनके प्रति जो भावनाएं हैं उनको वो अपनी कविताओं में गूंथते रहेंगे। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी। बुंदेले हर बोलों, बुंदेलखंड के हर व्यक्ति के बोल से, मतलब हर बुंदेलखंड में हर व्यक्ति जो बोलता है उसमें बुंदेलों के मुख से हमने ये कहानी सुनी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, कि मर्दों की भांति, पुरुषों की भांति जो अंग्रेज़ों से युद्ध करते करते बलिदान हो गई, वो कौन थी? वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। यह समाधि, यह चिर समाधि है झांसी की रानी की। ये जो समाधि है झांसी की रानी की, ये चिरकाल तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की स्मृति हमें दिलाती रहेगी। अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यही वह अंतिम स्थल है, स्थान है जहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी अंतिम क्रीड़ा दिखाई थी और पुरुषों से के समान युद्ध करते करते, एक वीर स्त्री के समान अंतिम सांस तक अंग्रेज़ों से लोहा लेते लेते, उनसे युद्ध करते करते पंच तत्वों में विलीन हो गई थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।